हमारा जीवन कुछ इस प्रकार के समीकरणों के साथ कार्य कर रहा है जिसने हमारा अधिकांश समय बाधित कर दिया है। परंतु हम इसके लिए किसी अदृश्य व्यक्ति को दोष देते हैं जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। सामान्य तौर पर जब हमको किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त करनी होती है तो हम उसके लिए विशेष प्रयत्न भी करते हैं, परंतु वह कार्य अवधि के मध्य में बाधित होने लगता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। यह अध्याय आपको इस बात से अवगत करते हुए आपका मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करेगा, जिससे आप स्वतंत्र भाव से अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ता से कार्य करते हुए आनंद प्राप्त करेंगे और सफलता को सही अर्थों प्राप्त भी करेंगे। तो चलिए आनंद लेते हैं इस नवीन अध्याय का। अध्याय 9, कर्तव्य पथ एवं दृढ़ता। किसी भी कार्य में गतिशील अवस्था का होना आवश्यक है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कार्य के प्रति प्रतिबद्धता अनिवार्य है। परिवर्तन प्रकृति का एक विशेष नियम होता है। व्यक्ति के जीवन में सदैव परिवर्तन होता ही रहता है, किंतु इसका साक्ष्य उसे एक समय अवधि के उपरांत प्राप्त होता है। जीवन का कर्तव्य पथ वह नहीं होता जिसे हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, अपितु यह अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर एक बीज के अंकुरित होने से लेकर उसके एक वृक्ष बनने की यात्रा सही अर्थों में हम नहीं देख पाते, किंतु एक समय अवधि के अंतराल पर हम उसका परिवर्तन अवश्य देखते हैं। प्रकृति ने मानव को श्रेष्ठ जीवन शैली प्रदान करने का विशेष कर्तव्य किया है। यह कर्तव्य मानव शरीर के भीतर उपलब्ध अंगों के द्वारा प्रतिपल किया जाता है। जिस रूप में हम मानव अंगों को समझते हैं, वास्तव में यह उससे कहीं अधिक उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। हमारा भौतिक शरीर कई प्रकार की छवियों का निर्धारण करता रहता है, किंतु एक सामान्य रीति से उन्हें समझना संभव नहीं होता है। जिस प्रकार एक फल अपने ऊपरी आवरण से केवल रंग को ही परिवर्तित करता है, किंतु अपने भीतर वह एक सुगंध एवं स्वाद को संग्रह कर रहा होता है। किसी भी फूल के वृक्ष के पत्तों को यदि हम छेड़ते हैं, उस पौधे का आभा मंडल अमित सुगंध प्रदान करता है। यह सुगंध पौधा वातावरण के द्वारा अपनी रासायनिक क्रियाओं के उपयोग से फूल अथवा फल को प्रदान करता है। हम एक ग्राहक की भांति उसे प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आधारित यह अध्याय आपके समक्ष रखा गया है, जिसमें आप कर्तव्य पथ की वास्तविक परिभाषा को जान पाएंगे। एक नदी जब अपने उद्गम स्थान से चलती है तो वह मीठी एवं स्वच्छ जल से अपनी पूरी यात्रा के मार्ग पर सभी को लाभान्वित करती है। पूरे मार्ग में उस नदी से चाहे जितना जल प्राप्त किया जाए, नदी का जल कभी कम नहीं होता। किंतु जब यह जल सागर में मिल जाता है, यह पीने एवं उपयोग करने योग्य नहीं रह पाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के जीवन का भी समय, जिसे हम अपनी जीवन यात्रा के रूप में जानते हैं, वह सीमित होता है। लगातार चलते रहना एवं कर्मठ रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नदी की धारा जिस प्रकार अपने घाट पर आए सभी प्राणियों का सम्मान करते हुए उन्हें पीने योग्य जल प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी सेवाओं को हमसे आशा कर रहे लोगों को प्रदान करना चाहिए। मूल रूप से एक सामान्य व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना उलझ जाता है कि वह स्वयं को अपने कर्तव्य पथ से ही विमुख कर लेता है। ताओवादी संस्कृति के अनुसार मानव शरीर ब्रह्मांड से धरती की ओर धारा प्रवाह का एक उपकरण मात्र होता है। यदि इस धारा प्रवाह को किसी भी रूप में बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में मानव का जीवन भी खंडित हो जाता है। मानव शरीर में 70% जल की मात्रा होती है, जो हमारी रक्त वाहिनी के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। जल जितना अधिक शुद्ध एवं स्वच्छ होगा, उतना ही मानव जीवन भी सरल एवं समृद्ध होगा।
जिस प्रकार वायु नदी के जल प्रवाह के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का रक्त प्रवाह भी हमारी प्राणवायु के द्वारा गतिशील रहता है। जिस प्रकार नदी की धारा सदैव अपने उद्गम स्थान से अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है, ठीक उसी प्रकार मन के द्वारा विचार रक्त प्रवाह में कारक सिद्ध होते हैं। अत्यधिक विचार ऊर्जा की अधिक मांग करते हैं। मस्तिष्क को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह उसे प्राप्त करने के लिए हृदय को संकेत भेजता है। प्राप्त संकेतों के अनुसार हृदय अपनी गति को घटाता एवं बढ़ाता रहता है। जब व्यक्ति किसी एक कार्य को परिणाम दे रहा होता है, तो उस समय हृदय अति सामान्य गति से कंपित हो रहा होता है। वही जब एक से अधिक विचार मानवीय मस्तिष्क में उमड़ने लगते हैं, तो उनके अनुसार हृदय की गति भी अपना कंपन बढ़ा देती है। दो विशेष प्रकार के रोग बाधाओं के रूप में संकेत प्रदान करते हैं, जिसमें उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह सम्मिलित हैं। व्यक्ति की सोच मूल रूप से तब प्रभावित होती है जब वह अपनी क्षमताओं को ना देखकर दूसरों की क्षमताओं से मानसिक द्वंद्व लेता है। ऐसी स्थिति में विचार विपरीत दिशा में चलने प्रारंभ हो जाते हैं एवं घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। घृणा ही मूल रूप से द्वेष इत्यादि को प्रस्तुत करती है। परिणाम स्वरूप रक्तचाप अपनी गति बढ़ा लेता है। चिकित्सकीय जांच में यह पता चलता है कि व्यक्ति का हृदय आवश्यकता से अधिक दबाव को झेल रहा है, जिसके कारण उच्च रक्तचाप का रोगी बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक व्यक्ति को यह सुझाव देते हैं कि वे अपने मन को शांत रखें, प्राणायाम करें, जिससे इस दबाव को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके। ऐसा करने में अधिकांश लोग स्वयं को सक्षम नहीं मान पाते हैं एवं यह दबाव धीरे धीरे मस्तिष्क के साथ अपना तालमेल बना लेता है। ऐसी स्थिति में हृदय की गति सदैव तीव्र रहती है एवं उसे शांत करने के लिए अतिरिक्त औषधि का सदैव उपयोग करना पड़ता है। उच्च रक्तचाप अधिकांश पुरुषों में पाया जाता है, किंतु यह समस्या महिलाओं में कम देखी जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण पुरुष का शारीरिक एवं मानसिक ढांचा होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति एक बार उच्च रक्तचाप का रोगी बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके हृदय की गति को नियंत्रित करना एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क इस रोग के लिए आदी हो जाता है। मूल रूप से जब यह रोग अपने चरम पर होता है, तो मस्तिष्क की नसें इसे नियंत्रित नहीं कर पाती हैं एवं हमारे तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक प्रभावित करने लगती हैं। मस्तिष्क की यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसका शरीर से नियंत्रण लगभग टूटने लगता है और उसे हृदय की दिशा में आघात होना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें लकवा जैसी समस्या पैदा हो सकती है। यदि नदी की धारा के समान विचार प्रवाहित होते चले जाएं, तो गंभीर से गंभीर रोग भी सरलता से ठीक किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र इसके लिए विशेष कार्यशैली का निर्माण स्वतः ही कर लेता है। यदि इस स्थिति को प्राप्त करना है, तो विचारों को मस्तिष्क से सफाई करते हुए हटाना ही श्रेष्ठ होता है। इस विधि के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, परंतु मधुमेह नामक समस्या इसके विपरीत भौतिक शरीर को बाधित करती है। एक विचार ऐसा होता है जो शरीर में रक्त प्रवाह को गति दे सकता है, तो दूसरा विचार उसी गति को एक अलग दिशा में भी प्रवाहित कर सकता है। नदी की धारा सदैव एक दिशा में प्रवाहित अवश्य होती है, किंतु समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार यह अपने स्थान को भी बदलती रहती है। मानव शरीर में यह बदलाव सांकेतिक तौर पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मधुमेह की समस्या उत्पन्न होती है। यह संकेत वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु के प्रति विशेष स्वास्थ्य को इंगित करता है। अर्थात यदि किसी एक विषय, विचार को मानवीय मस्तिष्क अत्यधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करता है, बिना यह सोचे कि उसका उसके जीवन में वास्तविक उपयोग कितना है, तो ऐसी स्थिति को स्वार्थ की भावना से देखा जाता है।
यह स्वार्थ की भावना तंत्रिका तंत्र को असंतुलित रक्त प्रवाह प्रदान कर देती है। व्यक्ति मूल रूप से 3 प्रकार के विचारों को आकर्षित करता है, जिनको जल, अग्नि एवं वायु की श्रेणी में रखा जाता है। वायु प्रत्येक विचार का मूल कारक होता है, किंतु यदि यह जल तत्व की ओर अग्रसर होता है तो रक्त में मिठास कम होने लगती है, और यदि यह अग्नि तत्व की ओर अग्रसर होता है तो मिठास बढ़ने लगती है। चिकित्सकीय भाषा में इन्हीं 2 अवस्थाओं को प्रकार 1 और प्रकार 2 के रूप में जाना जाता है। पहले प्रकार में औषधि के माध्यम से मिठास को नियंत्रित किया जाता है, तो दूसरे प्रकार में इंसुलिन लेकर अत्यधिक मिठास को नियंत्रित किया जाता है। मानव मस्तिष्क इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाता है, किंतु इसके गंभीर परिणाम उसे अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। मानव मस्तिष्क को अपने तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण करने के लिए मानवीय चेतना का जागृत होना परम आवश्यक होता है। इसके लिए केवल एक कार्य यदि वह करे तो उसे अपने प्रत्येक रोग से स्वतः ही छुटकारा मिल सकता है। सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो धरती में उपयुक्त जल उपलब्ध होने से धरती अपनी गर्मी को संतुलित कर लेती है, किंतु यदि जल की मात्रा कम होती है पृथ्वी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाती है। मानव शरीर में सूर्य का प्रकाश नाभि क्षेत्र के पास उपलब्ध होता है, जिसे जठराग्नि के रूप में जाना जाता है। अग्नि हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित करने में अत्यंत सहयोगी सिद्ध होती है। हमारा पाचन तंत्र यदि बाधित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका सीधा प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार नाभि का सीधा संबंध हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। अग्नि तत्व के बाधित होने से तंत्रिका तंत्र भी बाधित हो जाता है एवं भौतिक अंगों के द्वारा भेजे गए संदेश पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है। आप यह अवश्य सोच रहे होंगे कि हम अपने विषय को इस दिशा में लेकर क्यों आए हैं। इसके पीछे का मूल कारण हमें उस विधि को समझना है जो आंतरिक दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर को प्रभावित करती है। मानव का कर्तव्य पथ मूल रूप से हमारे शरीर की भौतिक क्रियाओं पर आधारित होता है। यदि आंतरिक तौर पर हम अपने भौतिक शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं के द्वारा इसे जागृत करना पड़ता है। अधिकांश हम लोग योग एवं व्यायाम करते हैं। इन्हें करने का मुख्य उद्देश्य शरीर को भौतिक स्तर पर स्वस्थ करना होता है। योग को शास्त्रों में कई प्रकार से संबोधित किया गया है, जिसमें सबसे उच्च कोटि का कर्म योग माना गया है। कर्मयोग को लेकर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के द्वारा बहुत सुंदर संदेश प्राप्त होता है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार ही इसे समझ सकता है। कर्म और योग वास्तव में 2 अलग अलग पक्ष होते हैं, जिनका उद्देश्य प्राप्ति से होता है। कर्म सीधे तौर पर प्राप्ति के लिए ही किया जाता है एवं प्राप्ति का स्तर श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्म से ही प्रेम करना व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। कर्म को ही कर्तव्य भी कहा जाता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा कर्तव्य किया जाता है उसे कर्तव्य पथ कहा जाता है। एक विचार जो किसी प्राप्ति से संबंधित होता है, जब वह कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत होता है तो उस पर कर्मठ अवस्था उसे उसके मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाती है। कर्तव्य पथ एवं कर्मठ अवस्था प्रत्येक जीवन की एक श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। मानव को छोड़कर अन्य सभी जीव जंतु एवं पशु पक्षी अपने नित्य कर्म बहुत ही सरलता और सुगमता से कर लेते हैं। प्रकृति के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को वे कठोरता से पालन करते हैं, इसलिए अधिकांश वह सभी रोगमुक्त ही रहते हैं। दूसरी ओर मानव नए नए नियमों का निर्माण तो करता है, किंतु उन पर अधिक समय तक चल पाता है। परिणाम स्वरूप उसका कर्तव्य पथ सदैव प्रभावित ही रहता है।
मानव को प्रकृति ने एक लचीली जीवन शैली से लाभान्वित किया हुआ है, जिसका उपयोग मानव अवश्य करता है, किंतु अपने कर्तव्य पथ पर सदैव कर्मठ नहीं रह पाता। परिणाम स्वरूप अधिकांश मानव किसी न किसी रूप से रोगग्रस्त ही रहते हैं। यदि मानव घृणा अथवा द्वेष का त्याग कर दे तो उसे उच्च कोटि का बौद्धिक स्तर प्राप्त हो सकता है। इसके लिए उसे उन विचारों को अपने मस्तिष्क से हटाकर स्वच्छता की अवस्था में पहुंचना आवश्यक होता है, जो उसे बाधित करते हैं। हवाई पद्धति में विचारों को स्वच्छ करने की बहुत अच्छी विधि उल्लेखित है, जिसे होपोनोपोनो के रूप में जाना जाता है। मानव का एकमात्र उद्देश्य अपने मन को शुद्ध विचारों से भरना एवं उसकी सफाई करना होना चाहिए। एक सरल प्रक्रिया के अनुसार यदि विचारों को हिंदी में लिपिबद्ध किया जा सके तो इसका भी एक सुखद परिणाम प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार नदी की धारा लोगों के लिए जल का एक विशेष स्रोत प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार मानव जीवन में उपलब्ध गुण यदि सेवा के रूप में उपयोग किए जाएं, तो मानव एक प्रसन्न चित्त जीवन व्यतीत कर सकता है। आपके मन में एक प्रश्न अवश्य कौंध रहा होगा कि हमने कर्तव्य पथ की कर्मठता को नदी की धारा से क्यों जोड़ा। हम जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं वह पूरा एक रस के रूप में बदल जाता है। इसे इस प्रकार से बदलने में जठराग्नि का बहुत बड़ा उपयोग होता है। इस रस में शरीर के विभिन्न भौतिक अंगों के लिए पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। जिस अंग को भी यदि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो वह उसे रक्त के द्वारा ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे रक्त पूरे शरीर की कोशिकाओं में प्रवाहित होता हुआ जब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, उसका उपयोग शरीर के लिए नहीं रह जाता है। यह जल खारे पानी के रूप में हमारे मूत्र द्वार से बाहर चला जाता है। हमारी मल मूत्र क्रिया विशेष तौर पर इस बात का संकेत होती है कि हमको जिन तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है उसे भौतिक शरीर से निष्कासित करना ही श्रेष्ठ होता है। एक बहुत विचित्र बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रकृति जिन वस्तुओं को निष्कासित करती है उनका उपयोग मानव के लिए श्रेष्ठ होता है, एवं मानव जिस भी रूप में वस्तुओं को निष्कासित करता है वह प्रकृति के लिए श्रेष्ठ फलदायी होती हैं। इन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देना आवश्यक होता है। हमारा कर्तव्य पथ मूल रूप से इस दिशा पर है, हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जिसे हम कर्तव्य के रूप में देखते हैं वह वास्तव में प्रकृति के द्वारा तत्वों को एक दिशा में प्रवाहित करना ही होता है। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है एवं स्वरूप बनते और विखंडित होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे भौतिक शरीर के भीतर भी विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। हमारा भौतिक शरीर शिशु अवस्था से यात्रा प्रारंभ करते हुए वृद्धावस्था की ओर केवल इसलिए ही भ्रमण करता है क्योंकि प्रकृति ने इसका उपयोग अपने विशेष कार्य के लिए निर्धारित किया हुआ होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतनी बड़ी जानकारी हमें पता होते हुए भी हम इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते। इसे जानने के लिए हमें अत्यधिक गहराई पर ना जाते हुए केवल अपने विचारों पर ही ध्यान आकर्षित करना होगा। विचार दो प्रकार से हमें खंडित करते हैं, पहला अनुभव के आधार पर एवं दूसरा प्रेरणा के आधार पर। इन्हें समझने के लिए हमें केवल विचारों की प्राप्त श्रृंखला को अपनी अनुभूति में लेना होगा और यह जानना होगा इस विचार से हमें क्या लाभ मिल रहा है। यदि विचार भौतिकता से प्रभावित होते हैं तो इसमें हमारे पुराने अनुभव जुड़े होते हैं जो हमें जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु यदि विचार हमारे जीवन में एक नए उत्साह का निर्माण करते हैं जिससे हमें एक नवीन ऊर्जा का अनुभव होता है तो यह प्रेरणा की ओर संकेत करते हैं। एक शोध के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि प्रेरणा सदैव हमें हमारे ईश्वर से मिलती है, जो सदैव हमारे उज्ज्वल पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यदि किसी प्रेरणा का हम उपयोग करते हैं तो परिणाम स्वरूप भौतिकवादी विचार स्वतः ही कार्यान्वित हो जाते हैं।
दूसरी ओर यदि भौतिक विचारों को क्रियात्मक दृष्टिकोण से उपयोग किया जाता है तो यह हमें प्रेरणात्मक विचारों से दूर कर देते हैं। निर्णय अब आपका है कि आप किस प्रकार अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अपने परिवार एवं समाज में हमें ऐसे विचारों को दिशा देनी चाहिए जो हमारे जीवन में उत्साह भरे। जीवन यात्रा प्रत्येक व्यक्ति को एक सीमित समय के लिए मिलती है, जिसमें 4 चरण लगभग सभी को प्राप्त होते हैं। प्राथमिक चरण शिक्षा एवं दीक्षा को ग्रहण करने के लिए होता है, तो वही दूसरा चरण आर्थिक धन संपदा को एकत्र करने के लिए, तीसरा चरण परिवार के प्रति दायित्व को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाता है और अंतिम चरण समाज अथवा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए निर्धारित किया गया है। हमें इन चारों चरणों का उपयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए, किंतु इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण चौथा चरण माना जाता है, जिसमें तीनों चरणों का अनुभव सेवा के लिए उपयोग में लिया जाता है। हमें आशा है कि आप सारांश में कर्तव्यपथ एवं कर्मठ स्थिति को समझ गए होंगे। आपसे केवल एक यही निवेदन है कि जीवन को सदैव सक्रिय बनाने के लिए अपने आराध्य का साथ कभी ना छोड़े एवं अपने प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उनका स्मरण अवश्य करें। अदृश्य रूप में हमारे पूर्वज, देवी देवता इत्यादि सदैव हमारा सहयोग करते हैं। वह सभी प्रकृति के नियमों का कठोरता से पालन करते हुए हमें संकेत भी देते हैं। हमें केवल प्रेरणा के रूप में उन संकेतों को समझना है एवं अपने दायित्व का निर्वाह निष्ठावान होकर दृढ़ता से करना है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आपने इस अध्याय को अंत तक सुना। आपसे यह निवेदन है, पुस्तक के ध्वनि प्रवाह को अपने पाव मित्रों तक अवश्य साझा कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल का बटन अवश्य दबाइएगा। हमने आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो प्रारंभिक स्तर पर सभी के लिए निःशुल्क है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए विवरण में दिए गए फॉर्म को भरें और अपना स्थान आरक्षित करें। धन्यवाद।